राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्थिर बुद्धि का प्रसंग चल रहा है जी। तो किसकी स्थिर बुद्धि हो सकती है, ये आपने सुना। फिर से उस श्लोक को मैं, जो 61वां श्लोक है, फिर बोलता हूं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो यहां कर्म करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, कर्म के लिए कहा जा रहा है। तो कर्म कैसा? राग द्वेष के बिना होना चाहिए, सेवा बुद्धि से होना चाहिए, कर्तव्य कर्म रूप होना चाहिए। हुँ? और कामना वाला नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा तो फिर मौजें ही मौजें हैं। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी को कहीं भी किसी परिस्थिति में मौज हो ही नहीं सकती है जगत में। अहंकार बढ़ सकता है। मौज की मात्र कल्पना होती है, वस्तु प्राप्त होने पे कोई मौज नहीं होती। वस्तु को देख लिया, समझ लिया, पा लिया, बस मौज खत्म। कामना में ही मौज थी। हुँ? तो इसलिए जीव को सार रूप में कर्तव्य कर्म या सेवा बुद्धि होनी चाहिए, तो स्थिर हो सकती है। यहाँ सेवा बुद्धि से या कर्तव्य कर्म में कितना कर्म करोगे, जितना चाहो कर लो, तो बुद्धि अस्थिर नहीं होगी। अस्थिर बुद्धि तभी होगी कामनाओं से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। देखिए श्लोक नंबर 63। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से, तो इसी मंत्र को पकड़ लो ना। अगर भगवान का चिंतन होगा तो भगवान में आसक्ति पैदा हो जाएगी। हम विषयों का चिंतन करेंगे तो विषयों में आसक्ति पैदा हो जाएगी। जब मैं कुछ बच्चों की कल्पनाएं देखता हूं, हुँ? कुछ बच्चे आजकल
नई-नई शादी हुई है उनकी, तो वो जो उनकी कल्पनाएँ होती हैं, मैं सुनता हूँ। तो पूछते महाराज जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। इसी से समझ आनी है तुम्हें। गहरा अपनत्व का भाव जोड़ने के प्रयास में रहते हैं बच्चे, एक दूसरे साथ पति-पत्नी। गहरा अपनत्व, एक दूसरे की सेवा का भाव नहीं जोड़ते। हुँ। कर्तव्य बुद्धि, धर्म बुद्धि क उसके लिए सावधान क्यों नहीं होते? जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस विवाह के योग्य हम दोनों को पाल-पोस के बड़ा किया है, उनके लिए हमको क्या करना है? ये कर्तव्य बुद्धि, धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए क्या? हुँ, तो बस वही अ, जो देखी जाती हैं मूवी इत्यादि का ही बुद्धि में बैठा रहता है। लोगों की बातें, शास्त्र को नहीं चिंतन होना चाहिए। बहुत बड़ी भूल है। माँ-बाप ही मना कर देते। खैर, आप सब जानते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। एक सेकंड। एक एक हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। अगर भगवान का ही चिंतन हो, तो भगवान को पाने की कामना होगी। और कहीं कामना से कामना में बाधा आ जाए, लौकिक रूप से जो कामनाएँ होती हैं, तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह होता है, मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती। राग, द्वेष सब कुछ इकट्ठा ही आ जाता है फिर। पूरे इसका जितना परिवार है ना, कि कितने अवगुण हैं, उसकी संख्या तो भागवत जी में भी है। अभी स्मृति में नहीं है, तो ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे फिर स्वप्न जैसे सच लगता है, उसी तरह से फिर इस संसार सच लगता है। क्योंकि मूढ़ भाव हो गया, फिर स्मृति भ्रष्ट हो गई। मैं कौन था? मैं कौन हूँ? विवेक का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि इतना पतन हो चुका है, फिर भी मैं बुद्धिमान मानता हूँ। क्या विचित्र घटना है। हुँ, इतना पतन हो चुका है, फिर भी बुद्धिमान मानता हूँ। ये 63 श्लोक तक पाठ हो चुका था। 64 और 65। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला
राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, या विचार करना पड़ेगा कि वशीभूत अंतःकरण वाला, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसका वशीभूत हो चुका है इंद्रियों द्वारा, राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। फिर से सुनिए, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, हाँ, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया। एक ठीक है। कर्मयोगी साधक, तो कर्मयोगी कौन होता है ये आप सुन चुके कई बार। कर्तव्य बुद्धि वाला, धर्म बुद्धि वाला और समता वाला, वही कर्मयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त भोगी ही हो सकता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियां भी वश में की हुई है, अंतःकरण भी उसके वश में है, राग द्वेष भी नहीं है, विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। ये है बात। मैं दूसरे रूपक से बताना चाहता था, पर जो बताना चाहता था भगवान जी पहले ही कह रहे हैं, आगे वाली लाइन यही थी। विषयों का सेवन, विषयों का तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। क्या आंख का सेवन ना करें, कान का सेवन ना करें, नाक का सेवन ना करें, जिह्वा का सेवन ना करें, स्पर्श का सेवन ना करें, ये संभव ही नहीं है। पर जिसका अंतःकरण इंद्रियां वशीभूत रहती हैं, वो जितना करना होता है उतना करता है। जो उसके कर्म योग में बाधा ना हो उतना ही करेगा, मना नहीं है। मना नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, और फिर भाव है राग द्वेष के। तो राग द्वेष रहित होना है, वो ज्ञान से हो जाएंगे, सत्संग से होंगे। पर अंतःकरण के लिए, अंतःकरण वश करने के लिए मन रूपी तप चाहिए, विवेक बना रहना चाहिए। कितना प्रयोग करना है उतना ही प्रयोग करिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अधिक खा लिया तो स्वाद आने पे, अधिक देखते रहे। मैं एक घटना, मुझे पता नहीं बताई कि नहीं बताई। हमारे एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मेरे को किसी ने बहुत अच्छा एक फ़ोन दे दिया, बहुत गोल्डन कलर का बहुत अच्छा फ़ोन था। तो मैंने सुनीता जी को कहा है, ये फ़ोन मुझे अपने हाथ में अच्छा नहीं लगता, कि मेरे वेश के तो विपरीत है ये बात, और ना मन को अच्छा लग रहा है, पर फ़ोन बहुत अच्छा है, क्या करूँ उसका? तो सुनीता जी ने कहा कि ठीक है,
अ, किसी को दे दो, मैंने आप ही ले लो। आपको नहीं अच्छा लगता, मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो कीपैड वाला फ़ोन ही अच्छा लगता है। कुछ वो सज्जन आए हमारे यहाँ उधर मिलने के लिए, तो मुझे ध्यान आया, ये फ़ोन के लिए बड़ा ललायत रहते हैं, तो इनको फ़ोन दे देते हैं। मैंने फ़ोन दे दिया उनको, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, जैसे कोई पता नहीं परमात्मा मिल गया। और जैसे वो घर गए, बस सारे काम बंद किए, फ़ोन देखने लगे। फ़ोन देखते-देखते वो रात को पता नहीं सोए कि नहीं सोए। फिर 2 दिन उसने 2 या 3 दिन लगातार देखा, उसकी आँखों में दिखना बंद हो गया। फिर जाके ऐनक लगानी पड़ी। खुद समझ आ गया इतना फ़ोन नहीं देख। तो बताइए मैं कौन-सा पुण्य किया फ़ोन दे के? तो ये है, सदुपयोग कर लेते, वो अच्छी बात थी। दुरुपयोग कर लिया, इतना देख लिया, तो अब फ़ोन थोड़ी कोई बुरा हुआ। हमारे मन बुद्धि पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है, क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान नहीं है कि मेरे धर्म में ये वादा है या उपयोगी है, इसका हम ध्यान नहीं दे रहे। अ, हमारी इंद्रियां हमारा सहयोग करेंगी यदि उसका प्रयोग करना हमें आता हो, उसकी मात्रा का उपयोग करना आता हो, और बिना धर्म के, बिना ज्ञान के, हुँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो मन के अनुसार सुख मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कर्तव्य कर्म क्या है? उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, अपने धर्म में बाधा नहीं आनी चाहिए, अपने नियम में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो आप कितना देख लोगे फिर? तो फ़ोन आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, हो सकता है फ़ायदा कर ले, कोई कथा-वथा सुन लोगे। तो ये घटना हमारे साथ हो गई और उस समय वो काफ़ी महँगा था, किसी ने दे दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और ऐसा नहीं, वो खूब भागवत जी के विद्वान हैं, पर देखिए पता नहीं कब की कामना छुपी हुई थी। भगवान जी ने एक बार वस्तु दी, वो बस उसी में लट्टू हो गए। तो यहाँ भगवान कहते हैं, विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं विषयों का सेवन करेगा तो अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त हो जाएगी। कितना करना चाहिए? दवाई ज़्यादा खा ले तो भी नुकसान हो जाएगा, कम खाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। तो अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। हमारा दुःख नहीं जाता जी, हमारा दुःख नहीं जाता जी, हमारा दुःख नहीं जाता जी। गीत गाते रहते हैं सब जगह। एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। स्पष्ट लिखा है कि अंतःकरण की निर्मलता हो जाएगी तो संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि रोग ठीक नहीं होंगे या कोई समस्याएं ठीक नहीं होगी, सब ठीक होगा। पर भगवान कह रहे हैं अपने आप को साफ सुथरा तो कर लो,
इतने से ही काम हो जाएगा। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती। अब कौन सी युक्ति सुननी बाकी रह गई है? भगवान ही उपदेश कर रहे हैं, ये साधना है, करो। पर गीता जी के पास ही नहीं जाएंगे, चमत्कारियों के पीछे भागेंगे। सीताराम। व्याख्या में 2 लाइनें हैं, पढ़ लेते हैं। यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता। वही बात जो भगवान कह रहे हैं। विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, यदि वश में है तो। यदि व्याख्या से पढ़ रहा हूं, यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। शास्त्र की जैसी आज्ञा है वैसा कर ले। नहीं समझ आ रहा, अंतःकरण वश नहीं हो रहा, इंद्रियां संयम में नहीं है, राग द्वेष नहीं जा रहा, तो जो शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार ही जीवन चला लो, तो भी हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि होकर के ये सब निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा और फिर निस्संदेह बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। कभी कभी गीता जी अपनी कृपा से ज्यादा समझ में आने लग जाती है, और कभी कभी पढ़ते रहो, समझ आती है, पर हर समय एक जैसी समझ नहीं आती, क्योंकि जीव की चित्त वृत्तियां स्वयं ही अलग अलग जगह पे खड़े होके उसी श्लोकों को देखती हैं। कभी उसकी हमारे ही चित्त की अलग अलग परिस्थितियां बनी रहती हैं और बदलती रहती हैं, इसलिए हमारी समझ भी उसी ढंग से हमको समझ आता रहता। श्लोक नंबर 66। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसाय व्यवसायत्मिका 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 बुद्धि नहीं होती। जिस जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और ऐसा ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में, क्योंकि वो युक्त नहीं है कर्मयोग से, उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। देखिए कितना बड़ा दोष है, कर्तव्य परायणता का भाव ही नहीं रहता। सिर्फ क्योंकि संयम में नहीं है, तो इसलिए संयम में क्यों क्यों नहीं है, हर समय वो मौज अपने मन की प्रसन्नता को देखता रहता है, हर समय अपने ही मन को, अपने चित्त की प्रसन्नता को देखता रहता है। इसलिए ऐसे मनुष्य की बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य निष्काम
मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? बुद्धि में इसका व्यवसायत्म का बुद्धि का अर्थ नहीं लग रहा, अभी समझ नहीं बुद्धि में आया नहीं। तो ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? ये श्लोक है, बहुत अच्छा है। अर्थात जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। फिर आगे चलते हैं 67वें श्लोक में, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। ये जो शब्द है ना, व्यवसाय व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसको नेट पे देख लीजिएगा, बता देना। चित्त से उतर गया, क्या है उसका? और ये इसका वो भी नहीं आ रहा आगे। फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं, 66वां ही पढ़ लेते हैं। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। कर्तव्य परायण होना चाहिए ना, मैंने अपने कर्तव्य को स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन होना चाहिए, यही परायणता है। तो जिसके अंदर ये नहीं होगा, कुतः सुखम, ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? एक ऐसा ही श्लोक और आगे आएगा, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। किसी एक विषय में राम राम आर्य जी। राम राम जी, वे बोलिए। विषय आत्मिक ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हम्म, दृढ़ बुद्धि है ना? दृढ़ बुद्धि सरल है, और संकल्प भी जिस चीज के होता है, हाँ, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ पे शब्दों का अर्थ अलग है, पर यहाँ पे इन दोनों का अर्थ एक ही है, दृढ़ और संकल्प वाली, कि मेरा संकल्प है, मैं ऐसा करूंगा ही, है ना? तभी संकल्प दिलाते हैं, और यज्ञ में बैठाते हैं, पूजा में बैठा संकल्प दिलाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ही। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन
जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। एक भी इंद्रिय में आसक्त हो गए, क्योंकि हमारी बुद्धि संकल्प वाली नहीं थी, दृढ़ता वाली नहीं थी, इसलिए किसी एक विषय में बह जाओगे। हम्म? तो भी हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, मन उसमें बह जाएगा और बुद्धि दीन हो जाएगी। बुद्धि दीन होना मैंने बुद्धि को हर लिया मन ने। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। बस यही चाहिए। यही विश्राम करते हैं। ये 68 तक, 68 श्लोक तक हुआ। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णा वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।